हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, हमारा जो परसेंटेज का सीरीज चल रहा था वो आज कंटिन्यू है और आज जो है परसेंटेज में बच्चों हम चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। हर टॉपिक पे अलग अलग जो भी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज पे आते हैं वो सारा टॉपिक एक वीडियो में मैं ख़त्म करता हूँ। तो आज का जो परसेंटेज का टॉपिक है बच्चों वो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बच्चों। क्योंकि आय और व्यय पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चों के पास कंसेप्चुअली जो दिक्कत होती है उनमें बच्चे फंस जाते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस लेके चले जाते हैं और लंबे प्रोसेस में जाके करते हैं। इसलिए छोटे प्रोसेस के साथ मैं आय और व्यय का वो सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा बच्चों जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो आ सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया बेटा, एक कह रहा सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब सोचिए ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों आय व्यय का। आप जानते हैं बच्चों कि आय बराबर क्या होती है, व्यय प्लस खर्च। व्यय प्लस खर्च अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल आय उसकी निकल जाएगी। तो बच्चा वो कह रहा है ना कि वो अपने आय का 15% बचा लेगा, लेकिन आय पता है क्या, नहीं। तो मान लेते हैं आय कितनी है, 100 थी हमारी, 15% बचा लेता है तो खर्च कितना कर दिया, 85। बात समझ में आई यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 100 अगर आय है, 15% उसका खर्च कर दिया तो बचा कितना पाया, 50। हाँ सॉरी, ये बचत है, सॉरी यहाँ पे ये बचत होगा बेटा, ठीक है ना, बचत। तो यहाँ देखिएगा गलती हो जाता है। देखो यहाँ पे व्यय प्लस क्या हो, आप पे बचत बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है कि आय 100 है, बचत जो है बेटा यहाँ पे 15% है, तो वहाँ पे व्यय कितना है, 85। आगे क्या कह रहा है देखिए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब आय जो है अभी क्या हो गई 120 हो जाए, तो अब भी वो पहले जितना ही बचत कर पाता है, मतलब पहले जितना ही वो बचत करता है बच्चों, ठीक है ना। पहले भी 15 बचा रहा था, अब भी 15 बचा रहा है, ठीक है बच्चों। तो खर्च कितना करेगा, अगर 15 बचाया यानी 105 खर्च कर चुका होगा, तभी ना दोनों जोड़ेंगे तो 120 आएगा। बात समझ में आई। कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब कह रहा है कि तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, खर्च यानी जिसे व्यय कहते हैं। अब एक बात बताइए, 85 है और 85 से 85 जो है आपका, 85 से बेटा बढ़ के 105 हो गया, डिफरेंस कितने का आया, 85 से 105 हुआ, डिफरेंस बेटा यहाँ पे 20 का आ रहा है। 20 का डिफरेंस है कितने में, 85 में। परसेंटेज निकालने के लिए बेटा 100 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, 5 चौके 20, 17 पचे 85, मतलब यहाँ पे बेटा कितना आ गया, 400 बटे में 17, और भाग देंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। भाग दे लेते हैं एक बार, जरा जरा देखिएगा। अगर भाग देंगे ना तो 17 दूना के 34 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 17 तिया 51 और यहाँ पे 5। ठीक है बच्चों, आप करके देखिएगा, 23.5 आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या। बहुत ही शार्ट मेथड पे और अच्छे तरीके से कैसे समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आराम से लग भी जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमारे होंगे यहाँ पे सारे के सारे आय और व्यय पे ही होंगे, और जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था बच्चों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, टियर 1 का, ठीक है बच्चों। आइए ज़रा ध्यान देते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। कह रहा है पी की आय क्यू के आय से 50% अधिक है। क्या है बेटा, 50% अधिक है, इस बात को समझिएगा। और फिर आगे इसी में कह रहा है बच्चों, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जो क्यू है, क्यू की आय आर की आय से 50% जो है अधिक है बच्चों। कितना है बेटा यहाँ पे, अधिक है। तो जरा देखते हैं आगे इस क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। तो कह रहा है कि बेटा पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जो पी की, यहाँ लिखिएगा, पी की
आय आर से कितना प्रतिशत जो है अधिक है। ठीक है बच्चों, अधिक है। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन मैं वापस से आपको बता रहा हूँ बेटा, ये CHSL का क्वेश्चन है, SSC CHSL, और ये पूछा गया था आपसे 2018 के अंदर। ठीक है बच्चों, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग ज़रा हल करते हैं। कह रहा है P, Q और R, पहले तो आप इनको लिख लीजिएगा, P, Q, R। कह रहा है कि P की आय, ज़रा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है P की आय Q के आय से 50% अधिक है, Q की आय R की आय से 50% अधिक है। अगर हम R का यहाँ पे बेटा 100 मान लें तो एक बात बताइएगा कि यहाँ पे जो R की आय, देखिए Q की जो आय है R से कितना है, 50% अधिक है, मतलब 150। ठीक है ना, लास्ट वाला पकड़ के लेके चलेंगे बच्चों ना। तो अगर R का मैं 100 मान लेता हूँ तो उसे 50% क्या होगा बेटा, ये अधिक होगा, 50% अधिक होगा। और इसका 150 का 50% 75 निकलेगा बच्चों। ठीक है ना, और 75 अधिक जो होगा वो P का होगा, मतलब 75 अधिक 225 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या है आपसे, वो पूछा है कि P की आय R की आय से कितना जो है परसेंट ज़्यादा होगा। अब घटा दीजिएगा ना, यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा है बच्चों, अगर आप घटा देंगे तो 125% आपका आंसर निकल के आएगा, और यही आपका आंसर है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा आंसर निकल के आया। ठीक है ना, जल्दी से आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया CHSL के अंदर और इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है बच्चों। ठीक है ना, फटाफट आप यहाँ पे कर लेंगे, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलते हैं आगे, सारा क्वेश्चन जो है बेटा आराम से बहुत ही मज़ेदार तरीके से लगवाऊंगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। बहुत ही आसान तरीका, कोई भी यहाँ पे जो है हैवी तरीका नहीं है कि बच्चे जो है उसमें भूल जाएं। बहुत बड़ा बड़ा मैथ भी नहीं लगवाऊंगा आपसे। ठीक है ना, आप जो भी मैथ सीखेंगे बहुत आराम से सीखेंगे बच्चों। ठीक है ना, बस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च कर देता है। क्या करे बेटा, एक आदमी अपनी आय का 59%, ठीक है बच्चों, 59% क्या करता है, खर्च कर देता है। अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, तो फिर आगे क्या कह रहा है, और बाकी की बचत करता है। क्या करता है बेटा, बाकी की बचत करता है। और आगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत, ठीक है बच्चों, प्रतिशत बचत करता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया CHSL के अंदर 2017 के अंदर बेटा। ठीक है ना, CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, क्या रहा है। कह रहा है एक आदमी की आय का जो है 59% वो खर्च कर देता है। अब बताइए ज़रा, किसी आदमी की आय को हम क्या मान के चल सकते हैं बेटा, 100% मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ज़रा 100% में बेटा ये कितना खर्च कर दे रहा है, 59% खर्च कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, कुल आय जो थी आपकी, ये आय है बेटा 100, खर्च कितना कर दिया, 59 खर्च कर दिया, तो बचत कितना आया, बचत मैंने अभी बताया था ना फार्मूला, तो बचत हो जाएगा आपका यहाँ पे 31 का। ठीक है बच्चों, नहीं 41 का बचत आएगा। ठीक है बच्चों, 41 का यहाँ पे बचत आएगा, तभी तो जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है ना कि बाकी की बचत करता है, तो वह अपने खर्च का कितना परसेंट जो है बचत करता है। खर्च का कह रहा है, इस बात पे भी ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, खर्च का कितना परसेंट बचत कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बचत है बेटा वो कितनी है, 41 है। खर्च कितना है, 41 है बच्चों। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कितना परसेंट बचत करता है। अगर आप ज़रा सा इनको अगर घटा लेंगे, अगर यहाँ पे घटाने का प्रयास करेंगे तो भी आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सोचेंगे कि एक नॉर्मल वे में क्वेश्चंस को लेके जाने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है उसकी आय 100% है, खर्च बेटा उसने इतना कर दिया, बचत उसकी जो है 41% है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा कि वो अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो खर्च का कह रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 41%, बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ से अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो होगा आपका, देखिए कह रहा है कि खर्च का, अपने खर्च का बचत कर रहा है, मतलब 41 बटा में कितना हो जाएगा 59। अपने खर्च पे जो बचत कर रहा है ना बच्चों, ठीक है ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69.49%। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आराम तरीके से हो गया। बस एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने समझ लिया ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आराम तरीके से छोटे वे में जाएगा, क्योंकि एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च कर देता है, बाकी की बचत करता है। तो 100 में 59 खत्म कर दिया, 41 बचा उसका। तो कह रहा अपने खर्च का जिसके साथ लगा बच्चों वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। खर्च का ही तो बचत कर रहा है बच्चों, तो खर्च इतना हुआ, बचत इतने का हुआ। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये मैंने पहले बता दिया था। और हल करेंगे आपका 69.49 के आसपास आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इतना प्रतिशत जो है वो कर रहा है। तो जल्दी से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। देखिए बहुत ही आराम से छोटे वे में बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस को। कह सकते हैं कि ट्रिक ही है ये, ठीक है ना। 1 से 2 लाइन में अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। आपका आंसर जो है बहुत ही परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका SSC CHSL का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पे खर्च होता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का कह रहा है कि वेतन का 20%, क्या बेटा, वेतन का 20% किराए पर खर्च होता है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये खर्च होता है, कह रहा है ठीक है। 60% भाग जीवन यापन पे खर्च होता है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 60% भाग जीवन यापन पे, ठीक है बच्चों, जीवन यापन पर खर्च हो रहा है, ठीक है बच्चों, खर्च करता है। बात समझ रहे हैं, जीवन यापन पे खर्च करता है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है और 10% भाग की वह बचत करता है। 10% भाग की वह क्या करता है बेटा, वह बचत करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, 10% भाग की वह बचत करता है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखना है आपको। कह रहा है कि वह शेष 30 बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर देता है। शेष 30%, क्या कह रहे बेटा, यहाँ पे शेष 30% बच्चों की, ठीक है बच्चों, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, शिक्षा पर खर्च कर देता है, ठीक है ना। तो अब क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे ये क्वेश्चन कि बताइए उसका वेतन कितना है, ठीक है ना। तो वेतन कितना है, ठीक है ना। अब देखिए जितना बड़ा हमने क्वेश्चन लिखा है ना, उतना छोटा आंसर आएगा, बहुत मज़ेदार तरीके से बच्चों, ठीक है ना। देखते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन लिखने में हो सकता है समय लग रहा हो बच्चों, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड का मज़ा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे, लेकिन कंटेंट जो आपको दे रहा हूँ ना वो परफेक्ट होने वाला, वो देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें पता था क्या कि कितना वेतन है? नहीं पता था बच्चों। हमने मान लिया कि उसका वेतन क्या है, 100 था, क्योंकि मैंने बताया कि जो टोटल होता है परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अपने टोटल का 20% किराए पे खर्चा कर दिया, बढ़िया बात। उसने जो है 60% जो है जीवन यापन पे खर्चा कर दिया, और भी बढ़िया बात, ठीक है ना। कह रहा है कि 10% वो बचा लेता है, यह भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। लेकिन जरा जोड़िए ना कितना हुआ, अभी जरा जोड़िए यहाँ पे कितना हुआ है। तो यहाँ पे 20 और 60, 80, 80, 10, 90 ही तो हुआ अभी। बाकी और भी कहीं ना कहीं 10% खर्चा कर रहा है, क्योंकि ये बचत है उसकी। ये क्या है, बचत है। ये क्या है, खर्च है बच्चों, क्या है, खर्च है। और यह भी खर्च है, जरा देखिएगा। लेकिन जोड़ने पे तो 90 ही हो रहा है ना। 10% कहाँ खर्च कर रहा है, ये 10% कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। लेकिन वो कह रहा नहीं बच्चा, शेष जो है ना क्या कर रहा है, यहाँ पे 30 रुपया है क्या जी बच्चों, यहाँ पे 30 रुपया है,
ठीक है ना, ये 30 रुपया कर लीजिएगा, ठीक है ना, परसेंट नहीं है, 30 रुपया, ठीक है ना। कह रहा है कि शेष 30 रुपया जो है बच्चों पे खर्च कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो डेटा था इतने का था, तो जो शेष खर्चा कर रहा है 10%, लेकिन क्वेश्चन का नहीं 10% नहीं कर रहा है, वो 30 रुपया खर्चा कर रहा है। मतलब जिसे हम 10% कह रहे हैं उसे ये क्या कह रहा है, 30 कह रहा है। मतलब 10% बराबर 30, 1% बराबर बेटा कितना, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो 100%, यही 100% आपका क्या था, पूरी की पूरी उसकी सैलरी थी, तो 100% तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, या अगर 1% 3 है तो 100% 300 होगा। आ गया आंसर आपका, ठीक है ना। अब देखिए कितना आराम से, कितना आसान तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। अब बताइए ज़रा, ठीक है ना, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है क्या बच्चों? फटाफट इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ बच्चों, ठीक है ना, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा, ठीक है, आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आराम से सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो है बेटा आगे जब क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि बाजी में, ठीक है ना, एक व्यक्ति क्या करे बेटा, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि, 75% राशि बाजी में, ठीक है ना, और क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, और कह रहा है कि शेष की 75% दूसरी बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में बच्चों, ठीक है ना, दूसरी बाजी में, और भी आगे कुछ कह रहा है बेटा, देखिए ज़रा, तथा शेष की 75% तीसरी बाजी में, ठीक है ना, शेष की, ज़रा ध्यान दीजिएगा, शेष की 75% क्या है बेटा, तीसरी बाजी में हार गया। क्या हुआ बेटा, हार गया, जुआ खेलेगा तो हारबे करेगा, है ना, हार गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है और केवल 2 रुपया लेकर के अपने घर पहुंचा, ठीक है बेटा, केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा, अपने घर पहुंचता है, ठीक है ना, पहुंचा बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, अपने घर पहुंचता है केवल 2 रुपया लिख करके, ठीक है ना। कह रहा है उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, मतलब कह सकते हैं कि कुल राशि कितनी थी, है ना बच्चा, कुल राशि कितनी थी। अब जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन जितना आपको बड़ा लिखने में मैंने दिखाया है ना, जितना आपको ये हार्ड लग रहा होगा उतनी ये बहुत ही आसान है बच्चों। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी जो है 75% राशि बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में, शेष का जो है तीसरी बाजी में हार जाता है। अब बचता कितना है, ओकर लगे 2 रुपया बचता, वो हार जाता है ना। देखो यहाँ पे जरा एक बात बताओ, मैंने माना जो है ना कि उसका जो है x रुपया जो है ओकर कुल ले करके गया था जुआ खेलने के लिए, 75% हार गया, तो बचा कितना, 25%। 75% पहली बाजी में हार गया तो कितना बचा, 25% बचा। अब जो बचा है ओकर फिर 75% हार गया, ठीक है ना, फिर कितना बचा, 25% बचा। फिर कह रहा है कि शेष दोबारा भी जो है, जो बचा है आपका, फिर ओहू का 75% हार जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मानिए 75% हार गया, तो फिर कितना बचा, 25% टोटल का। लेकिन ये जो टोटल बचा है वो टोटल ही तो 2 रुपये बचा है उसके पास, ये टोटल ही तो 2 रुपये बचा है बच्चों, जो घर लेके जा रहा है, क्योंकि अब तो कोई बाजी खेल नहीं रहा है वो। अब देखिएगा यहाँ पे 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, क्या होगा यहाँ पे 16 चौके 64, 64 से 2 से गुणा करेंगे ले जा करके तो 128 हो जाएगा। प्रारंभिक पैसा उसके पास कितना था, 128 रुपया था बच्चों, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कितने लाइन में हुआ, एक लाइन में आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। बस दिमाग से, ये दिमाग से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस को जो है जल्दी से मिटाएंगे, यहाँ पे आगे चलते चलेंगे और क्वेश्चन को देखते चलेंगे बेटा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे यहाँ जरा ध्यान देते हैं बेटा एक बार। कह रहा है ना कि एक व्यक्ति, सॉरी हाँ ये तो हो गया, कह रहा है ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपया है, ठीक है बच्चों। कह रहा है ए व बी के वेतन का योग जो है वो 43,000 रुपये है,
ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। ए अपने वेतन का 95% जो है क्या करता है बेटा, खर्च कर देता है। अब देखिए आगे, और आगे क्या कह रहा है इसमें लालू, कह रहा है कि बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। ठीक है ना, बी अपने वेतन का 80% जो है खर्च कर देता है। ध्यान से देखते जाइएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा। यदि उनका बचत समान है बच्चों, ठीक है ना, बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वेतन कितना होगा। अब क्वेश्चन जितना ही बड़ा दिखा आपको उतना ही आराम से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन लगेगा कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमें पता है क्या कि ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है, नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कितना खर्च कर रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, कह रहा है कि अपने वेतन का ये 95% खर्चा कर दिया। अच्छा 95% खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, 5% बचेगा। 5% बचेगा ना, 5% अगर बचेगा ए का कितना बचा, 5% बचा। अगर 5% बचा तो फ्रिक्शन वैल्यू 1/20 आएगी। 1/20 मतलब 20 में 1 बचा है, 20 पूरा था उसके पास, बचा 1 है। चलो ये तो पता चल गया। बी अपने वेतन का 80% खर्चा कर देता है तो बचा कितना बेटा, यहाँ पे 20% बचा होगा इसका धन। तो जो 20% बचा है उसको फ्रिक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। समझ में आई। मतलब इसका जो है कुल 5 था और 5 में 1 बचाया है, 4 खर्चा कर दिया है। मतलब एक कुल 5 था, इसका कुल जो है आपका 20 था। अगर रेशियो निकालेंगे बच्चों ना तो क्या होगा, इनके यहाँ देखिए, इनके जो वर्जिनल वैल्यू है, इनकी वर्जिनल वैल्यू कहते हैं इसको, ठीक है ना। नीचे वाला मैंने बताया भी था, वर्जिनल वैल्यू का रेशियो निकालेंगे तो 20:5 क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 4:1 निकल के आएगा। और यही 4:1 जो है ना वो 4300 के बराबर है। ठीक है ना, टोटल तो उनका यही था ना, 20 टोटल था, इसका 5 टोटल था। ठीक है बच्चों, और ये 4:1 जो है वही इस टोटल के बराबर है। तो एक बात बताइए, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है ना, 5x हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ये जो पूरा रेशियो है 5 रेशियो हो जाएगा। 5 रेशियो जो है किसके बराबर है, 4300 के बराबर है बेटा। 5 रेशियो अगर 4300 के बराबर, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 1 रेशियो जो है बेटा यहाँ देखिएगा, 1 रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा, 5 से कटाइएगा, 5/40, 5 छक्के 30, ये 2 जीरो उसके पिछवाड़े में, ठीक है ना। अब बताइए ज़रा यहाँ पे, ये तो 1 रेशियो निकल गया, लेकिन वो पूछा ए का वेतन कितना है। मैंने कहा था ये ए वाला वेतन है ना जी, 20 किसका वेतन निकला था, ए का ना, ये ए का वेतन है। तो इसलिए ए बराबर क्या होगा, 4 गुणे यहाँ पे, यानी कि कहिएगा कि ए का वेतन अगर 1 रेशियो इतना है तो 4 रेशियो कितना होगा, 4 गुणे इतना हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 छक्के 24, 4/32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा बच्चों। और ये आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आंसर मज़ेदार आया कि नहीं आया, ठीक है ना, आंसर मज़ेदार आया कि नहीं बच्चों। चलिए ठीक है, तो इतना जो है आज के लिए बच्चों, इतना ही रन देंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा, उसके कंसेप्ट कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में और लाइक करते रहिएगा। जय हिंद।